जयललिता एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं। जयललिता या फिर कहें अम्मा, सिर्फ इतना ही नाम काफी है। जयललिता का रुतबा ऐसा था कि वो साउथ इंडिया में और खास करके तमिलनाडु में लोगों के बीच भगवान की तरह पूजी जाती थी। वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार थी। जितनी सफलता उनको फिल्मों में मिली, उतनी ही सफल वो राजनीति में भी हुई। फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा मूवीज देने वाली जयललिता राजनीति के करियर में 6 बार तमिलनाडु की सीएम बनी और अम्मा के नाम से मशहूर हुई। आज यानी 24 फरवरी को जयललिता का जन्म हुआ था। इसी बहाने हम आपको जयललिता से जुड़े कुछ किस्से बताते हैं। सबसे पहले उस किस्से के बारे में बताते हैं जब उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में अभिनय करने के लिए कहा। एक इंटरव्यू में जयललिता बताती हैं कि 16 साल की उम्र में वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन तब उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने को कहा। वो बताती थी कि उन्हें फिल्म और एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी और उन्होंने अपनी मां का विरोध भी किया, जिसके बाद उनकी मां ने उन्हें बताया कि क्योंकि उन्हें काम मिलना बंद हो गया है और उनके दादा भी रिटायर हो चुके हैं, तो तुम अगर कमाओगी तो घर की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। जिसके बाद जयललिता ने अपनी स्कॉलरशिप लौटा दी और फिल्मों के ऑफर को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि वो 4 साल तक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रही। बहुत कम ही उनकी मुलाकात उनकी मां से होती थी। जब वो जयललिता को अपने पास सुलाती थी तब वो कसकर उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेती थी कि वो मुझे छोड़कर ना चली जाए। मैं जब सो जाती थी तब माँ चुपचाप वो साड़ी उतार देती क्योंकि पल्लू मेरे हाथ में रहता था। बाद में मेरी आंटी मेरे पास आकर सो जाती थी और जब मैं उठकर अपनी माँ को नहीं देख पाती थी तो मैं 3 दिन तक रोती रहती थी। जयललिता कहती थी कि उन्हें 2 लोगों पर क्रश था। पहले थे शम्मी कपूर। वो उनकी तस्वीरें कलेक्ट कर पर्स में रखा करती थी। हालांकि उन्होंने कभी भी शम्मी कपूर से मुलाकात नहीं की। शम्मी की साल 1961 में आई फिल्म जंगली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी और वो कई बार इस फिल्म को देख चुकी थी। दूसरे शख्स जो उन्हें पसंद थे वो थे क्रिकेटर नारी कॉन्ट्रैक्टर। वो कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए टेस्ट मैच देखने जाया करती थी और उनकी भी तस्वीरें कलेक्ट किया करती थी। वो कहती थी कि उन्हें अनकंडीशनल लव कभी नहीं मिला। ये सब किताबें, कविताओं और उपन्यासों में मिलता है, रियल लाइफ में नहीं। इसी बातचीत में जयललिता ने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को भी याद किया था। इंटरव्यू में कहती है कि स्कूल या कॉलेज में जब मुझे कोई भला बुरा कहता था या फिर ताने मारता था तो मैं कोई जवाब नहीं देती थी, चुपचाप वहां से चली जाती थी और घर जाकर रोया करती थी। राजनीति में आने के बाद मैं पूरी तरह से बदल गई। अब मेरे साथ जो भी जैसा सलूक करता है मैं उसके साथ वैसा ही करती हूँ। बुरा बर्ताव करने वालों को मैं कतई नहीं छोड़ती हूँ। बहरहाल, इस किस्से के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष।